अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20 था 26 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो इवेंट या सरगर्मी है वो हमारा 23 मार्च का दिन है, यौम करारदाद पाकिस्तान का दिन है, जब बुनियाद रखी गई, करारदाद पास की गई और जिस नीयत से हमारे बड़ों ने और जितनी लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान हासिल किया, अगर हम उसका एहसास कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम जिंदा कौम हैं और एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदा हैं और अल्लाह की तमाम तर नेमतें हमें मुयसर हैं। अब उससे किस हद तक क्या हो रहा है, अगर निज़ाम तकसीम कुछ गलत है, कुछ निज़ाम में कोई ख़राबी है, वो एक अलग बात है। उसकी तरफ इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, नीयत आपकी ठीक होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको ये करारदाद पाकिस्तान यौम आज़ादी की जो बुनियाद रखी गई 23 मार्च का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब बात शुरू होगी मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है वो तमाम मजाज के साथ में घर में होगा, यहाँ रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने जो जॉइंट वेंचर बेस्ड कोई भी आपने बिजनेस किया हुआ है, काम चल रहे हैं, या आपकी शराकती जो बाकी मामला है, और ये शराकत घर के मियाँ बीवी की भी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस तरफ आपको इजाफी तवज्जो देना होगी। शरीक हयात के साथ अगर पैदाशुदा कोई तलखी चल रही है, आपकी कोई कशीदगी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर कोशिशें कीजिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दीजिएगा। अगर आप नज़रियाती तौर पे कोई आपका बैलेंस है, आपने रखा हुआ है कि ये बात ठीक है और उसको सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको कन्विंस कीजिएगा अपने पार्टनर को, ताकि ये दोबारा से ये ऐसी जो किलकिल है या चिक ना आपके सामने आ सके और आप अपनी ज़िंदगी को, ख़ास तौर पर शरारती ज़िंदगी को आसानी से आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा जो बाकी भी जितने अमूर हैं आपकी ज़िंदगी के, जो भी मामलात का हिस्सा, उनको खासा आपको मुहतात रहकर अंजाम देना होगा। 25 और 26 मार्च को शम्स ज़ोहरा की वजह से आपके मुस्बत जज्बात जो हैं और एहसास जो आपके लिए न सिर्फ फ़ायदेमंद साबित होंगे, बल्कि ऐसे में मोहब्बत का इज़हार और तख्लीकी कामों में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी खास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। 21 को किस्मत का साथ हासिल रहेगा, जिसकी वजह से गमों के बादल चढ़ सकेंगे। 22 मार्च को आपकी माली मुश्किलात का काफ़ी हद तक जो है वो इज़ाला हो सकेगा, खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 23 मार्च को अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बगैर किसी के मतलब कोई राय कायम नहीं कीजिएगा। 24 मार्च को इश्क मोहब्बत और फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट से मुतल्लिक़ जो शोबे हैं वो खास सेंसिटिव रहेंगे। 25 मार्च को आप खासे मुस्तहकम फैसले जो हैं वो कर सकेंगे। 26 मार्च को आपको जारी कारोबारी मामलात जो हैं उनको थोड़ा डिले करना पड़ेगा, इल्तवा आ सकता है, वरना काम ख़राब भी हो सकते हैं गम गुस्सा से, किसी जज्बातियत की वजह से। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन है वो है 24 मार्च। 24 मार्च को आपको मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 11 से 31 मार्च जैसे 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके कारोबारी उमूर और शरीकार के साथ यानी आपके बिजनेस पार्टनर और जो घर के मामलात हैं, अब लाइफ पार्टनर है, दोनों के साथ आपके मामलात हैं वो खास एहतियात तलब होंगे। आपका ज़ैलिया कम प्लॉट हो चुके ज़ायके के तीसरे घर में रिजल्ट की हालत में मौजूद होगा। 24 और 25 मार्च को तारत प्लॉट तरबी की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, लिहाजा अपने बुजुर्गों से मशावरत कीजिएगा और जामे हिकमत अमली अपनाइएगा, क्योंकि ये अटकल पच्चू नहीं चलेंगे, कोई शॉर्टकट इधर से किया उधर से किया ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक प्लान करना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को आपके शराफती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकते हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। 21 को आपकी माली पोजीशन बेहतर होने के साथ साथ आपका जहन भी खासा रिलैक्स हो सकता है। 22 मार्च को आपके ज़ाती मामला गैर मुतवक्को हालात का शिकार हो सकते हैं, वटेवर ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। 23 मार्च को आपकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। 24 को हादसे से मुहतात रहिएगा और अपने बचाव की तदबीर करते रहिएगा। 25 मार्च को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे, जबकि 26 मार्च को आपकी माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन 21, 22, 23 और 25 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 26 मार्च का है। एक दिन है
एहतियात करने का, 4 दिन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट लेने के। अब देखिएगा आपका फैसला, आपका अमल क्या होता है। बेनिफिट लीजिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिशरी तमाम चूंकि रुजत की हालत में होगा, जायजा के 11वें घर में मौजूद होगा। ऐसे में दोस्त अहबाब से तवक्कुआत वाबस्ता करना, अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाना, उनके मुताबिक कोशिश करना, और यकीनन यह मामला सारे डिले का शिकार होंगे। दोस्त अहबाब से जो तवक्कुआत हैं उनमें मायूसी आ सकती है, तो बी केयरफुल। लेकिन अगर इस दौरान आपने को मेहनत की या इससे पहले की होगी तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यकीनन आपको लगेगा कि जैसे बहुत देर से रिजल्ट आया, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आपको ना तो हौसला हारना है, ना ही मुस्तकिल मिजाजी से अपने काम जो अंजाम देने में सुस्ती करना है। जायजा के 5वें घर में तमाम जोहरा जो है वो भी रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अपनी औलाद या अपने छोटे बहन भाइयों की सरगर्मियों पर तवज्जो देने की जरूरत पेश आ सकती है। जबकि इस दौरान अगर आपका कोई लव अफेयर है, प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, तो वो भी खासा सेंसिटिव होगा, उसमें भी कुछ पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। खानामाल का हाकिम जायजा के 12वें घर यानी काले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी माली मनसूबाबंदी और अखराजात पर काबू पाने की जरूरत आपको पेश आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मार्च को सैर सेहत का अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो यकीनन वो खुशगवार रहेगा। 21 को शरीक हयात का तावन आपको हासिल हो सकेगा, जबकि 22 को बेहतर और मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे। 23 मार्च को आपकी सोच मुस्बत होने की वजह से हालात में बेहतरी मुतवक्को रहेगी। 24 को मुख्तलिफ उलूम सीखने के शौक में आप इजाफा हो सकेगा, जबकि 25 मार्च को आपके ख्यालात की दुनिया जो उसमें ज्यादा वक्त कटेगा, यानी हेड इन द क्लाउड कह लें, ऐसा होगा कि आप अपने ख्वाबो ख्याल में गुम रहेंगे, जिसकी वजह से आपको जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगेगी, बड़ी हसीन लगेगी। 26 मार्च को आपकी सेहत बेहतर होने से घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून जो है वो रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल वो 25 और 26 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।